सोचो एक दिन सुबह उठकर अगर तुम्हें पता चले कि मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत अचानक डबल हो गई है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही बात हो रही है, अमेरिका और ईरान की जंग। ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है। 2026 में जो अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है वो एक असल हकीकत है। मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स, एयर अटैक्स, रिलेशन, सब कुछ अभी चल रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये क्राइसिस पिछले कई डेकेड्स का सबसे डेंजरस कॉन्फ्रेंशन बन चुका है। फरवरी 2026 की एंड पर सिचुएशन अचानक खराब हो गई जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान के न्यूक्लियर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना बनाया गया। एयर स्ट्राइक तेहरान और दूसरे इम्पोर्टेंट मिलिट्री टारगेट पर किया गया। ये अटैक इतना बड़ा था कि इसने पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। इस ऑपरेशन का सबसे शॉकिंग हिस्सा ये था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी एक टारगेट एयर स्ट्राइक में मारे गए। ये ईरान के हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉलिटिकल झटका माना जा रहा है। उनकी मौत ने ईरान के अंदर गुस्सा और बदला लेने का जज्बा और ज्यादा बढ़ा दिया। ईरान ने इस अटैक को खुली जंग का ऐलान समझा और तुरंत इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन से अमेरिका और उनके इत्तेहादी को टारगेट करना शुरू कर दिया। बहरीन, सऊदी अरबिया, कतर, यूएई और इराक में अमेरिकन बेसेस और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर हमले हुए। पूरा गल्फ रीजन टेंशन में आ गया। ईरान ने बहरीन में अमेरिकन 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को मिसाइल और ड्रोन से अटैक से टारगेट किया। इस अटैक में बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा और एक सिविलाइजेशन की मौत हुई। ये एक डायरेक्ट सिग्नल था कि ईरान सीधा अमेरिका के मिलिट्री बेसेस पर अटैक कर सकता है। कुवैत में भी ईरान ने अमेरिकन और उनके इत्तेहादी टारगेट्स पर हमला किया। ड्रोन्स और मिसाइल्स कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज तक पहुंच गए। कई मिसाइल्स रोके गए लेकिन फिर भी नुकसान हुआ। ओमान भी इस कॉन्फ्लिक्ट से महफूज नहीं रहा। ईरान ने पोर्ट्स और ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन अटैक किया जहां एक ट्रैक क्रू मेंबर की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हुए। सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बनी। ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है जहां से दुनिया का बहुत ऑयल गुजरता है। ईरान ने शिपिंग की धमकी दी और कई जगहों पर ट्रैफिक रुक गया। इस वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट हिल गया और पेट्रोल की कीमतों पर प्रेशर बढ़ गया। इस क्राइसिस का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहा। फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी और एयरलाइन ने ऑपरेशन बंद करना शुरू कर दिया क्योंकि रीजन अनसेफ हो गया। ट्रेवल और बिजनेस दोनों डिस्टर्ब हो गए। सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस तब हो गई जब ईरान ने सऊदी अरबिया रियाद शहर में अमेरिकन एम्बेसी पर ड्रोन अटैक किया। ये अटैक अमेरिका के लिए एक बड़ा वार्निंग सिग्नल माना गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक प्लान के तहत पूरे इलाके में अटैक्स फैलाए। सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, ओमान और इराक में स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट किया गया। ईरान का मकसद रीजनली स्टेबिलिटी पैदा करना और अमेरिका पर प्रेशर डालना बताया जा रहा है। अमेरिका ने भी जवाब दिया और स्ट्राइक जारी रखी। अमेरिका और इसराइल ने ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करना जारी रखा। इस जंग में अभी तक हंड्रेड्स लोग मारे जा चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को हेवी डैमेज हुआ है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने वार्निंग दी है कि ईरान या उसके सपोर्टर्स अमेरिका के खिलाफ साइबर अटैक या दूसरे तरीकों से रिलेशन कर सकते हैं। इस वार का असर पाकिस्तान तक भी पहुंच गया। मार्च 2026 में अमेरिकन कॉन्सुलेट पर प्रोटेस्ट ने हमला कर दिया। प्रोटेस्टर ने बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया और सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 10 से ज्यादा लोग मारे गए और कई जख्मी हुए। ये इंसिडेंट दिखाता है कि अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट दूसरे मुल्कों को भी अफेक्ट कर रहा है। आज अमेरिका और ईरान के दरमियान जो हो रहा है वो सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक पावर स्ट्रगल है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है जबकि ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर में से एक है। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना करे। अमेरिका का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है, इस वजह से न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। ईरान का कहना है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ रहा है और ईरान के लीडर्स कहते हैं अमेरिका मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल चाहता है और ईरान को कमजोर करना चाहता है। दोनों साइड्स अपने आप को सही समझ रही हैं, इस वजह से कॉम्प्रोमाइज मुश्किल हो गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट इराक वार के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्शन बन सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये फुल वॉर में बदल सकता है। अगर ग्राउंड वॉर शुरू हो गई तो लाखों लोग अफेक्ट हो सकते हैं और पूरा ग्राउंड रीजन अनस्टेबल हो सकता है। इसराइल भी इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। ईरान और इसराइल के दरमियान भी मिसाइल अटैक हो रहे हैं और काफी हद तक फाइट फैल गई है जहां इसराइल ड्रॉप्स ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। इस सिचुएशन में हिजबुल्लाह और दूसरे ईरान बैक्ड ग्रुप भी इन्वॉल्व हो चुके हैं जो इसराइल और अमेरिकन टारगेट्स पर हमला कर रहे हैं।
اگر یہ کانفلکٹ اور بڑھتا ہے تو رشیا اور چائنا جیسے بڑے ملک بھی انڈائریکٹلی انوالو ہو سکتے ہیں، تب یہ ایک گلوبل کرائسس بن سکتا ہے۔ سب سے زیادہ اثر